दोस्तों जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे ही डिज़नी के जो करेक्टर्स हैं वो भी बड़े होते जा रहे हैं। आज मैं एक डिज़नी की ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिसमें जो बच्चा है वो बड़े होते होते काफ़ी बड़ा हो जाता है और काफ़ी रोमांटिक सी, प्यारी सी और अच्छी सी मूवी है यार ये। डिज़नी की मैंने जितनी भी मूवीज़ देखी है ना आज तक सब बच्चों के लिए थी, लेकिन यार मैं कह सकता हूँ कि ये मूवी जो बनी है वो हमारे एज ग्रुप के लिए बनी है। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने इसका फर्स्ट पार्ट क्यों एक्सप्लेन नहीं किया, सीधा सेकंड पार्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार फर्स्ट पार्ट इतना खास नहीं था और ये पार्ट जो है कमाल का है यार, मज़ा आ गया इसे देखने में। इस पूरी मूवी में जो सबसे धांसू कैरेक्टर मुझे लगी है ना वो है ईव की नानी। गाइस ध्यान से देखो इस औरत को, चलती फिरती डोरेमोन है इस मूवी की। मतलब नानी जी ने ना गैजेट्स के मामले में डोरेमोन को भी फेल कर दिया इस मूवी के अंदर। ऊपर से इनकी ये स्माइल, फ़ैन हो गया मैं तो इनका। चलिए इस प्यारी सी प्रेम कथा को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गाय। गाय पास्ट की बातों को याद कर रहा होता है, जिसमें कुछ फंसे हुए इंसान उससे बोल रहे होते हैं कि सूरज की रोशनी की तरफ चलो, वहीं तुम्हारा घर है। उसके बाद गाय हाँ में सर हिलाते हुए सूरज की रोशनी की तरफ चल पड़ता है। देखते ही देखते 14 साल बीत जाते हैं और गाय को उसकी मंजिल अभी तक नहीं मिली होती है। सफ़र के दौरान गाय को एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है ईव। गाय को देखकर वह पूरी तरीके से चौंक जाती है क्योंकि ईव ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक गुफा में बिताई हुई होती है और इसने अपने पेरेंट्स के अलावा कोई और इंसान नहीं देखा होता। इसके बाद ईव गाय को लेकर अपने पेरेंट्स के पास जाती है। ईव का पूरा परिवार गाय को पसंद करता है उसके पापा को छोड़कर, और फिर ये अलग अलग जगहों पर जाते हैं उस जगह की खोज में जिसके बारे में गाय ने इन्हें बताया हुआ होता है। सफ़र के दौरान जंगली कंगारू इनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ये फैमिली तो ऐसी थी, मतलब मज़ा आ रहा था इन्हें उनके साथ खेलने में। ये सभी इन कंगारों को मज़ा सिखाते हुए अपने सफ़र पे आगे बढ़ जाते हैं। और एक दिन बीच में जब ये सब सो रहे होते हैं तो ईव और गाय दोनों अकेले में जाकर मिलते हैं जहाँ पर ये कुछ रोमांटिक बातें करते हैं और एक लंबा सफ़र तय करने के बाद ये एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर खाने पीने के लिए इसके अलावा खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं होती। ईव के पापा को एक केला दिखाई देता है और उसे तोड़ने के लिए वह अपना टेक्निकल दिमाग यूज़ करते हैं, मतलब ऊपर नीचे खड़े हो जाते हैं और तभी वह एक जाल में फंस जाते हैं। और फिर वहाँ पर कुछ इंसान आते हैं और वो इन्हें छोड़ देते हैं और फिर उन इंसानों की नज़र गाय पर पड़ती है और गाय को देखकर वो पहचान लेते हैं। गाय भी उन्हें पहचान लेता है, दरअसल ये वही इंसान थे जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाए गए थे हमको। अब बॉलीवुड की मूवी देखने वाले मेरे प्यारे भाइयों को लग रहा होगा कि मूवी ख़त्म, द एंड। नहीं दोस्तों, मूवी यहीं से स्टार्ट होगी। और ये जो इंसान होते हैं ये गाय के पड़ोसी टाइप होते हैं जो कि गाय को अपने घर लेकर जाते हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है इस लव स्टोरी में ट्रायंगल। और अब यहाँ पर इंसान अपनी बेटी लिली को गाय से मिलाते हैं। गाय और लिली एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, जबकि दूसरी ओर हमारी ईव चिढ़ रही होती है देखकर उन्हें। ईव के पापा केला खाना चाहते थे, लेकिन इंसान उसे साफ मना कर देते हैं कि आप सब कुछ खा सकते हो लेकिन केला नहीं। यहाँ पर जो इंसान होते हैं वो गाय को अपनी बेटी के साथ रखना चाहते थे और बाकी क्रोड फैमिली को वापस उनके जंगल भेज देना चाहते थे। अगली सुबह ये इंसान अपनी बेटी को गाय के साथ भेज देते हैं ताकि उनके बीच की नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़े और उन दोनों को साथ देखकर दोनों काफ़ी खुश होते हैं। ईव के पापा को यहाँ पे रहने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा होता और वह यहाँ से जाने की सोचते हैं। और अब 2-3 दिन के बाद ही ईव पूरी तरीके से बदल चुका होता है। इंसानों ने उसे पूरी तरह से अपने जैसा बना लिया था, जिसे देखकर ईव काफ़ी ज़्यादा दुखी सी हो जाती है और उसके मन में इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग्स आने लगती है। और फिर उसके पास लिली आती है, उसे अपनी बॉडी पर कुछ चोटों के निशान दिखाते हुए कहती है कि ये सारे निशान मुझे गाय ने मारे थे, और बताती है हमने बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट सीन में लिली की मम्मी ईव की मम्मी से कहती है कि आप गाय को घर लेकर आए, उसके लिए थैंक यू सो मच, और उसे फलों की एक टोकरी पकड़ाते हुए कहती है हमें आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। इनडायरेक्टली वो इन्हें अब यहाँ से जाने के लिए कह रही होती है और लिली को एक जहरीली मधुमक्खी डंक मार देती है। थोड़ी सी शराब पिलाकर लिली के पापा ईव के पापा से पूछते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जहाँ ईव के पापा बताते हैं कि हमारा झुंड अलग हो रहा है। गाय और ईव झुंड छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिसके बाद लिली के पापा कहते हैं कि क्यों ना हम गाय को तुमसे ले ले, इसके बाद तुम्हारा झुंड भी बच जाएगा। और फिर उन दोनों में एक सौदा हो जाता है।
ईव के पापा इंसानों वाला गेटअप लेकर अपनी वाइफ के पास आते हैं, जहाँ वह उन्हें बताती है कि इंसान चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, और वह हमें बेवकूफ़ समझते हैं और हमसे गाय को छीन लेना चाहते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि ईव पर क्या बीतेगी। ईव गाय से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। यह सुनकर ईव के पापा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने जंगली गेटअप में आ जाते हैं। ईव के पापा का पहला टारगेट होता है वो केले। वह जाकर वहाँ पे सारे केले खा लेता है, जो कि इंसान उसे काफ़ी टाइम से मना कर रहे थे खाने से। और दूसरी तरफ मधुमक्खी के काटने की वजह से लिली नशे में होती है, जिसे गाय देखकर डर जाता है। लिली को एक बेहद जहरीली मधुमक्खी ने काटा हुआ होता है और गाय लिली को अपने साथ लेकर चला जाता है, जिस पर ईव को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। शाम को वह एक टेबल पर बैठकर लंच करते हैं, जिसमें लिली के पापा ईव के पापा से उस सौदे के बारे में बात करते हैं और धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच में माहौल गर्म होने लगता है। लिली के पापा उसके हाथ का इशू बनाकर लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं। इन सब की बहस के बीच में ईव गाय से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ आकर ज़िंदगी बिताना चाहते हो। गाय कहता है नहीं, मैं नहीं आना चाहता, क्योंकि यहाँ पर मेरा वो कल है जो मैं पिछले 14 सालों से ढूंढ रहा था। और अब जब लिली के पापा को पता लगता है कि ईव के पापा ने सारे केले खा लिए हैं, तो वह रोने लगते हैं और बताते हैं कि दीवार के उस पार एक जानवर रहता है, जिसे वह हर रोज़ केला देकर रोकते हैं। अगर उसे केला नहीं मिला तो वह हम सबको खा जाएगा। और केला ना मिलने की वजह से वह जानवर दरवाज़ा तोड़ देता है। और जब उनकी नज़र एक छोटे से बंदर पर पड़ती है, ईव के पापा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं यह है तुम्हारा मॉन्स्टर। और फिर वहाँ पंचिंग मंकीज का पूरा झुंड आ जाता है, जो कि इन तीनों को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाते हैं। और फैमिली को थोड़ी देर बाद ये बात पता चलती है कि उन्हें कोई ले गया है। तब ईव अपनी छोटी बहन को गाय का चप्पल सुंघाती है। चप्पल की मदद से उनकी छोटी बहन उन सभी का पीछा करते हुए आगे बढ़ जाती है और फिर ये सब उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें रास्ते में साक्स मिलती है। लिली की मम्मी इस रास्ते को पार करने से साफ मना कर देती है और फिर बहस करते करते ये सब पानी में गिर जाते हैं। दूसरी ओर गाय पंचमंकी से बात कर रहा होता है और पंचमंकी गाय को बताते हैं कि एक समय की बात है जब ये जगह बहुत ही खुशहाल और अच्छी हुआ करती थी। यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और वह केले भी यहीं पर उगाया करते थे। और फिर एक चांदनी रात एक मॉन्स्टर आया, जिसने कि इनके सारे केले खा लिए और हम रोज़ाना उसे केले दिया करते थे। फिर धीरे धीरे यहाँ पर पानी आना बंद हो गया और हमारे सारे केले सूख गए। इसके बाद जब उसे केले नहीं मिले तो उसने हमें ही खाना स्टार्ट कर दिया। दूसरी ओर क्रूड्स फैमिली को रास्ता ढूंढने में काफ़ी मुश्किलें हो रही थी और फिर हमारी प्यारी डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालती है, जो कि हमारी नानी जी के बाल थे। दोस्तों ये तो बस ट्रेलर था, आगे आगे देखो होता है क्या। अब नानी जी का क्रिएचर चला जाता है उन लोगों को ढूंढने। ईव गुस्से में होती है कि गाय उसे भूल गया है और दूसरी तरफ जो लिली की मम्मी होती है उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया होता है और वो भी उनके साथ ही सोने का फैसला करती है। दूसरी तरफ पंचिंग मंकी गाय से कहता है कि हमारे पास केला तो है नहीं, तो क्या तुम उस मॉन्स्टर का खाना बनना पसंद करोगे। दूसरी तरफ हमारी प्यारी डोरेमोन का गैजेट लौट आता है और उन्हें पता चल जाता है कि पंचिंग मंकी उन्हें कहाँ लेकर गए हैं। और अब हमारी नानी एक दूसरा गैजेट निकालती है और पूरी टीम को एक नया नाम दे देती है। दूसरी तरफ गाय और उसके दोनों ससुर बलि के लिए तैयार होते हैं और सामने से वह मॉन्स्टर आ रहा होता है। अब जब वो मॉन्स्टर उनके पास पहुंचने वाला था, तभी गाय को अपनी गलती का एहसास होता है। कहते हैं ना कि यार लास्ट वक्त में ही सबको अपनी गलतियां याद आती है, तो वह समझ जाता है कि उसने ईव के साथ अच्छा नहीं किया। और उसका जो पापा होता है लिली का, वो भी इस बात को मानता है कि ईव तुम्हारी है। उसके बाद वो मॉन्स्टर उन्हें खाने वाला होता है, तभी वहाँ पर एंट्री होती है क्रूड्स फैमिली की। बंदर उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर उन तीनों को खा ही चुका होता है, तभी हमारी प्यारी नानी जी के बाल उसकी नाक में घुस जाते हैं, जिससे कि उसे छींक देता है और वह तीनों उसके मुंह से बाहर निकल आते हैं। और इसके बाद हमारी प्यारी डोरेमोन निकालती है अपना तीसरा गैजेट और इन तीनों को वहाँ से खींचना स्टार्ट कर देती है। तभी ईव राक्षस का ध्यान अपनी ओर ले जाती है और राक्षस ईव के पीछे पड़ जाता है और फिर उस मॉन्स्टर से भागते हुए ईव एक गुफा में आ जाती है और वहाँ पर गाय भी आ जाता है। अब गाइस ये इनकी ज़िंदगी का आखिरी पल था, तो गाय ईव से कहता है कि मैंने अपने कल को खोजने में पूरी ज़िंदगी लगा दी, लेकिन मेरा कल और कोई नहीं, तुम हो। उन्हें बचाने के लिए क्रूड्स फैमिली भी आ जाती है, लेकिन फिर उन दोनों को एक आइडिया आता है और वो जिस पत्थर पे खड़े हुए होते हैं उसको आग जलाकर नीचे फेंक देते हैं और मॉन्स्टर वहीं दबकर मर जाता है। और फिर सारी क्रूड फैमिली एक साथ होकर घर वापस चली जाती है।
रुको रुको दोस्तों, अब मूवी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो हमारी प्यारी ईव और गाय की शादी बाकी है। तो इस सब के बाद गाय और ईव अपने मम्मी पापा से विदा लेते हुए एक सामने वाली झोपड़ी में रहने लगते हैं। गाइस, इस मूवी से हमें एक बहुत ही प्यारा लेसन मिलता है कि अपने कल को ढूंढते ढूंढते हम अपने आज को भूल जाते हैं, जबकि हमें ये भी कंफर्म नहीं होता कि जो हमारा आने वाला कल है वो हमें उतनी खुशी दे पाएगा भी या नहीं।